is what is speed and velocity? Write its unit and dimensional formula. ठीक है, यानी चाल और वेग क्या है, इनके मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले स्पीड, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है स्पीड। द टाइम रेट ऑफ चेंज, द टाइम rate of change of position of a body is known as its speed। ठीक है, अर्थात किसी गतिमान वस्तु के स्थित परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, डेफिनेशन नहीं फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अपॉन टाइम टेकिंग। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हुआ। तो स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल हो जाएगा एस अपॉन टी। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम। तो ये हुआ इसका फार्मूला, इसको आप याद कर लें। और इसी फार्मूले से डायमेंशन फार्मूला मेक होगा। ठीक है, अब इसके SI यूनिट लिखेंगे हम। इट्स SI यूनिट इज मीटर, एक खाली स्थान में आ चुका है, मीटर पर सेकंड, आर इसी को कहते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 1। ठीक है, और इसी का इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, आर सेंटीमीटर इनवर्स 1, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 1 है। 1 मिनट, सेंटीमीटर सेकंड -1। ठीक है, दोनों ये। एंड द डायमेंशन फार्मूला एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा m0l t की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे m0 क्योंकि इसमें मास है ही नहीं, यहाँ पे देखो, और ये मीटर है तो l से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड को t से, तो m0l t इनवर्स 1 होगा। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी पे, वेग। कुछ इसमें नोट लिख लें। पहली नोट रहेगी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा इट इज ऑलवेज बी इन पॉजिटिव।
ठीक है, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, इनको हटा दो। ये हमेशा धनात्मक होती है, एक अदिश राशि है। अब आते हैं वेग पे, वेलोसिटी पे, हेडिंग डाल लें वेलोसिटी, वेग, ठीक है। डेफिनेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज, the time rate of change of displacement of a body is known as its velocity, ठीक है। गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कोई वस्तु गतिमान है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को उसका क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। पहले फार्मूला लिख देते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, या इसी को v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी लिखेंगे, ठीक है, दोनों। अब इसका SI यूनिट, सीजीएस यूनिट लिखेंगे हम, इट्स SI यूनिट इज, सेम रहेगी, ध्यान रखें, जो स्पीड की होती है वही SI यूनिट इसकी भी रहेगी, तो मीटर सेकंड इनवर्स 1 आर मीटर पर सेकंड। इट्स CGS यूनिट इज वही सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 1 या पावर -1 आर सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला and its dimensional फार्मूला इज सेम, ठीक है। तो m 0 हो जाएगा, ठीक है, मास है ही नहीं, वेट नहीं है, l है 1 और यहाँ पे सेकंड है, तो ml t की पावर -1, और इस प्रकार से इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आप याद रखें, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ऐसे ही वेलोसिटी और कहा जाए स्पीड का SI यूनिट, CGS एंड डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें कुछ नोट कर लें, इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, तो नोट में आप लिख लें। नोट फर्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा लिखें, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव आर 0, यानी यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है।